Good evening to one and all. Today we will discuss the second topic of BFS, that is Basics of Financial Services. That is, the second topic is Commercial Bank, RBI and Development Banks. Okay. Then Commercial Banks में हम बात करेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जो मैंने आपको कहा है कि जो भी जिस बैंक में गवर्नमेंट के शेयर्स होते हैं उसे कहते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स। जैसे कि एसबीआई मैंने कहा है आपको, नेशनलाइज बैंक, यूनियन बैंक है, यूको बैंक है, देना बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, ये सब पब्लिक सेक्टर बैंक में आती है। देन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, जिसमें गवर्नमेंट का ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं रहता है, वो बैंक आरबीआई से लाइसेंस लेती है, बैंकिंग ऑपरेशंस कंडक्ट करती है। मैंने आपको कहा है कि उसका बेस्ट एग्जांपल है आईसीआईसीआई बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक। ओके। देन आता है फॉरेन बैंक। अब ये फॉरेन बैंक क्या है? फॉरेन बैंक मतलब ये ऐसी बैंक है जो उनका मेन हेडक्वार्टर होता है अब्रॉड में, बट उनके ब्रांचेस होते हैं अलग अलग कंट्रीज में। जैसे कि इंडिया में भी फॉरेन बैंक्स के ब्रांचेस है। अगर आपको कहूँगा सर इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, तो देयर आर द मेनी एग्जाम्पल्स आर देयर अवेलेबल इन इंडिया। देयर इज अ फेडरल बैंक, ओके, फेडरल बैंक है जो फॉरेन बैंक है। देन सिटी बैंक, सिटी मतलब CITI बैंक, इट इज अ फॉरेन बैंक, ओके। देन बार्कलेस बैंक भी एक है इंडिया में। देन रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, वो भी उसका एक ब्रांच है इंडिया में। सो ये सारे क्या है, ये फॉरेन बैंक के एग्जाम्पल्स हैं। फिर आता है रीजनल रूरल बैंक, RRB, रीजनल रूरल बैंक। हर एक रूरल एरिया में, रीजन में एक बैंक हमें अवेलेबल करवानी है वहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि देखिए वहाँ के भी लोग रहते हैं, उनकी भी जो नीड्स है, अगर उन्हें बिजनेस करना है, उन्हें घर खरीदने हैं, उन्हें बिजनेस करना है, या उन्हें कुछ और रिनोवेशन करवाना है, या कुछ स्टडी के लिए लोन लेना है, तो वो कहाँ पे जाएंगे? तो सिटी में तो आ नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलप नहीं रहेगा। यस, वी हैव टू मेक बैंक अवेलेबल, वहाँ पे एक ब्रांच ओपन करना, रीजनल रूरल बैंक। देन हमने कहा कि कोऑपरेटिव बैंक्स के दो एग्जांपल है। स्टेट कोऑपरेटिव, स्टेट की कोऑपरेटिव बैंक्स होती है, डिस्ट्रिक्ट की भी कोऑपरेटिव बैंक होती है, इवन तालुका की बैंक होती है कोऑपरेटिव बैंक। देन एंड कोऑपरेटिव बैंक्स आर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ओके, नॉन प्रॉफिट मेकिंग बैंक ही है। देन आ जाते हैं हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब ये NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं कि जैसे कि सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज हमने किसी को लोन लिया हो, उसने रीपेमेंट नहीं किया हो, चला गया हो, ओके, तो पैसे डूब जाते हैं, ओके। या तो फिर हमने एग्जांपल, और एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, ओके। सपोज एक कोचिंग क्लास है और उसमें मैंने सपोज 10 बेंचेस परचेज किए हैं, 10 बेंचेस, और उन 10 बेंचेस पे मैंने सपोज इन्वेस्टमेंट किया है 2,000 रुपीज़ ईच फॉर वन बेंच। सो 10 बेंचेस पे 20,000 रुपीज़ मैंने इन्वेस्टमेंट किया। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई हाँ, अगर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेरे स्टूडेंट्स आ सकते हैं तो ये बेंचेस का यूटिलाइजेशन होगा, ओके। और जो इन्वेस्टमेंट मैंने बेंचेस की किया है, मैं बच्चों की फीस से क्या कर सकता हूँ, रिकवर कर सकता हूँ, ओके। बट अगर मैंने बेंचेस भी अवेलेबल करवा दिए, मैंने बोर्ड लेकर आ गया और मैंने AC लगा दिया, ओके, और बट बच्चे ही नहीं आए क्योंकि उन्हें ना क्लास में एडवर्टाइजमेंट किया बट नहीं टर्न अप हुए। शायद माइट बी द कंपटीशन इज अ बिग फैक्टर। कंपटीशन की वजह से शायद बच्चों ने दूसरी जगह पे क्लासेस लगा दिए हो, और मेरा नया ब्रांच है या नया ओपनिंग है, तो मैंने मार्केटिंग करने के बाद भी बच्चे टर्न अप नहीं होते। तो वो जो बेंचेस से 1 महीना ऐसे के ऐसे रहे, उनके ऊपर कोई स्टूडेंट आए नहीं बैठने के लिए, क्योंकि बैठेंगे तब जब एडमिशन लेंगे, एडमिशन ही हुआ नहीं। फर्स्ट मंथ में एडमिशन नहीं हुए, सेकंड मंथ में भी एडमिशन नहीं हुए, थर्ड मंथ में भी एडमिशन नहीं हुए। मतलब 90 डेज तक ये सारे के सारे बेंचेस क्या रहे, वेकेंट रहे। मतलब मैंने इन्वेस्टमेंट जो किया था, मुझे उसको रिकवर ही नहीं मिला। रिकवर कैसे कर सकता था मैं? रिकवर कर सकता था बच्चों की फीस से, बट बच्चे नहीं आए तो फायदा क्या? तो दैट पर्टिकुलर एसेट इज कॉल्ड एज अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। मतलब उन एसेट से मुझे कुछ भी इनकम जनरेट नहीं हुआ। उन देखिए ना, बेंचेस ले लिए मैंने, बट उससे जो इनकम जनरेट होने वाला था वो हुआ ही नहीं। दैट इज वाई वो जो बेंचेस है उन्होंने कुछ भी एक्शन परफॉर्म ही नहीं किया। दैट इज वाई दैट इज कॉल्ड एज अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स,
ओके, मतलब उनसे मुझे कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ, मतलब मैंने पैसे इन्वेस्टमेंट कर लिए पर उससे कुछ भी रिटर्न्स नहीं मिला, दैट्स व्हाई। और वो 90 दिनों तक, देखिए 90 डेज़ तक अगर वो पर्टिकुलर एसेट से अगर आपको इनकम नहीं मिलता है तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ओके, देन आरबीआई रूल्स की बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि आरबीआई इज द रेगुलेटरी बॉडी ऑफ ऑल बैंक्स, अपेक्स बॉडी ऑफ ऑल बैंक्स, फादर ऑफ ऑल बैंक्स एंड द बैंकर बैंक ऑफ टू द गवर्नमेंट। आरबीआई के सबसे मेन रोल्स है कि मॉनेटरी अथॉरिटी, मॉनेटरी को सर्कुलेट करना, प्रॉपर कंट्रोल करना, ये उनका काम है। सुपरवाइज द फाइनेंशियल सिस्टम, सुपरवाइजर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, कितना लोन देना है, इन्फ्लेशन रेट क्या रहेगा, ओके, इन सारी चीज़ों का सुपरविजन कौन करता है? आरबीआई करता है। इशू ऑफ करेंसी, जो मैंने आपको कहा कि नोट इशूइंग पावर किसके पास है? आरबीआई के पास है। फॉरेन एक्सचेंज डील करता कौन है? आरबीआई करता है। अगर आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है तो आप आरबीआई के पास जाके आप अपना करेंसी, देश का करेंसी ले सकते हैं। देन बैंकर टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को अगर लोन चाहिए तो वो आरबीआई से लोन ले सकता है। देन पेमेंट सिस्टम्स, यस, ये बैंक, आप जितनी भी बैंक्स हैं इंडिया में उनको रेगुलेट भी करती है, प्लस उन बैंकों को पेमेंट भी करती है। अगर उनके पास पैसे नहीं रहे तो यस, जितनी भी बैंक है अगर उनके पास पैसे नहीं रहे तो यस, दे कैन अरेंज, दे कैन टेक द मनी फ्रॉम आरबीआई, ओके, और बाद में उनको आरबीआई को चुकाना भी पड़ता है। ऐसे नहीं कि भाई पैसे लेकर आ गए आरबीआई से और दिए, बिल्कुल नहीं। देन बैंकर्स बैंक, यस, इट्स द फादर ऑफ ऑल बैंक्स एंड डेवलपमेंट रोल, यस, आरबीआई हमेशा डेवलपमेंट के बारे में सोचती है, चाहे वो इकोनॉमिकल हो या दूसरे बैंक्स की भी डेवलपमेंट क्यों ना हो, ओके, वो बैंक्स को भी डेवलप करने में उनका मेन इंटेंशन होता है, मेन रोल है उनका। Now we will go ahead with the next slide, that is the introduction to development banks. Now what exactly means the development banks? Development bank is one of the important concept in banking system. See, some sectors have to be developed like agriculture, like industrial, okay. So RBI have formed some other banks who will influence and who have a major role for developing these type of sectors. Okay, development banks are specialized financial institutions. They provide medium-term loans and long-term loans. Medium-term loans means up to the 3 to 5 years, and long-term loans is more than 5 years. Okay, and they also promote saving investment habits in the public, and even though they deals in securities and other activities also. Securities means like debentures, bonds. Okay, these are the activities they deals in these activities. Okay, now let's talk about the examples of development banks. For example, we will talk about that is the IDBI Bank, Industrial Development Bank of India. Okay, Industrial Development Bank of India is a bank. It's a commercial bank also. Okay, they open the accounts of general public also, and even though the main intention is to that particular bank is being formed to develop the industrial sector. Okay, industries को develop करने के लिए ये बैंक लाई गई है. Then I will give the second example, that is called as a SIDBI. SIDBI, that is called as a Small Industrial Development Bank of India. It is a subsidiary of IDBI. Okay, SIDBI, ये नाम सुन के Small Industrial Development Bank of India. स्मॉल इंडस्ट्रीज को डेवलपमेंट करने के लिए, मतलब स्मॉल इंडस्ट्रीज को लोन प्रोवाइड करती है। कौन प्रोवाइड करती है? सिडबी। ओके, स्मॉल इंडस्ट्रीज को लोन कौन प्रोवाइड कर रहा है? सिडबी। देन आई विल गिव वन मोर एग्जांपल, देन इट इज कॉल्ड एज HDFC कह सकते हैं, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस। ओके, जैसे कि हाउसिंग डेवलपमेंट, हाउसिंग एरियाज को डेवलपमेंट करने के लिए ये पर्टिकुलर बैंक लाई गई है। देन वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट एग्जांपल। ये आपको मालूम होना चाहिए, देखिए डेवलपमेंट बैंक्स ये थोड़ी बहुत कमर्शियल भी रहती है, बट इनका मेन इंटेंशन रहता है कि कुछ सेक्टर्स को डेवलप करने के लिए। ओके, फॉर एग्जांपल, जैसे कि और मैं एग्जांपल दे सकता हूँ आपको, नाबार्ड, दैट इज कॉल्ड एज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, इसमें 50% शेयर्स गवर्नमेंट के भी है और 50% शेयर्स आरबीआई के है। मतलब ये आरबीआई और गवर्नमेंट की दोनों की कंट्रीब्यूशन से बनी हुई ये बैंक है, दैट इज कॉल्ड एज नाबार्ड। ओके, देन अभी इसके बारे में हम बात करते हैं, जितनी भी डेवलपमेंट बैंक है उनके फीचर्स क्या है। सबसे पहले ये स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। देखिए कुछ सेक्टर्स को डेवलप करने के लिए लाई गई बैंक है, इसको स्पेशलाइज्ड
बैंक्स कहा जाता है। सेकेंड इज मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करते हैं बिजनेस को डेवलप करने के लिए, ग्रो करने के लिए। ओके, बट इसमें कुछ ऐसी बैंक्स भी हैं जो पब्लिक से भी डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, पहले नहीं करती थी, बट जैसे कि अगर आप देखोगे कि नाबार्ड एक बैंक है जो खास करके फार्मर्स के लिए और एग्रीकल्चर एरिया एंड रूरल डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस करने के लिए वो बैंक बनाई गई थी। बट आज भी कुछ ये जो डेवलपमेंट बैंक्स है वहाँ पर आप देखोगे कि कुछ ऐसे बैंक्स हैं जहाँ पर पब्लिक अपना पैसा रख सकती है, जैसे कि IDBI कहा गया है मैंने। IDBI में भी लोगों के जनरल अकाउंट्स है, सेविंग अकाउंट्स है। ओके, बट वी विल टॉक अबाउट द एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक। वहाँ के लिए वो पर्टिकुलर बैंक एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए बनाई गई है। ओके, देन कुछ बैंकों में पब्लिक अपने अकाउंट्स ओपन कर सकती है, बट कुछ ऐसी डेवलपमेंट बैंक है जहाँ पर पब्लिक को बिल्कुल भी चांसेस नहीं है अपने सेविंग अकाउंट्स ओपन करने की। वहाँ पे कह सकते हैं कि अलाउंस नहीं है, उनको अलाउड नहीं है वहाँ पे। देन ये सिर्फ टर्म लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस नहीं, इट इज़ अ मल्टीपर्पज़। देखिए, ये सिर्फ एक लोन नहीं दे रही है, ये मल्टीपर्पज़ है। मल्टीपर्पज़ कैसे है कि ये सिक्योरिटीज़ में भी डील कर सकती है। जैसे कि अगर किसी को उनमें इन्वेस्टमेंट करना है, सिक्योरिटीज़ परचेज करनी है, म्यूचुअल फंड्स में डील करना है, बॉन्ड्स में डील करना है, डिबेंचर्स में डील करना है, ये पर्टिकुलर चीज़ों में भी आप ये पर्टिकुलर बैंक्स में सर्विसेज अवेलेबल हैं। देन इट provide financial institution not only to the private sector but also public sector undertakings। मतलब ये जो बैंक है ये सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े बिजनेसमैन को ये लोन नहीं देती है, ये गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की जो इंस्टीट्यूशंस है उनको भी ये लोन देती है। ओके, देन प्रमोट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट हैबिट्स इन द कम्युनिटी। सेविंग भी और इन्वेस्टमेंट भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप देखा जाए विकीपीडिया सर्च कीजिए, इंडिया में सिर्फ 4% लोग हैं जो शेयर्स में, सिक्योरिटीज़ में डील करती है। बाकी के 96% क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ सेव कर रहे हैं बट इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। सिर्फ 4%। अगर आप देखोगे कि अमेरिका में लोग इतने ज़्यादा वेल्थी क्यों हो रहे हैं, वेल्थी इन द सेंस इतने अमीर क्यों है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे मोर देन 50% पीपल, 40% से भी ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं सिक्योरिटीज़ में। इसीलिए वहाँ पर ज़्यादा अमीर लोग हैं, मीन्स दे कैन इजीली अफोर्ड एनीथिंग बिकॉज दे नो वेयर टू इन्वेस्ट एंड हाउ टू इन्वेस्ट। इंडिया में उतना अभी तक अवेयरनेस नहीं आया, क्योंकि इंडिया में वैसी बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस आके चली गई हैं, लोगों से पैसा लिया है और चली गई है, रफू चक्कर होकर चली गई है, भाग गई है। तो इसलिए लोगों के मन में अभी भी डर है कि भाई ये पर्टिकुलर हम इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। दैट्स वाई इंडिया में बहुत कम रेट है, रेशियो है इन्वेस्टमेंट करने का। देन हमेशा ये पब्लिक इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट के बारे में भी सोचती है। देखिए, ये खास करके सेक्टर्स को डेवलपमेंट करने के लिए लाई गई है। तो इसका यही मतलब है कि भाई ये नेशन का जो इंटरेस्ट है, नेशन का मेन इंटरेस्ट है कि इकोनॉमिकल ग्रोथ बढ़े। तो ये पर्टिकुलर, लेकिन अगर ये सेक्टर्स अगर डेवलप हो गए, ये सेक्टर डेवलप करने के पीछे किसका फिर इंटेंशन होगा, ये पर्टिकुलर डेवलपमेंट बैंक्स का ही होगा, क्योंकि उन्होंने उन पर्टिकुलर सेक्टर्स को लोन दिया गया। सो यस, तो ये पब्लिक के साथ साथ, मतलब जनरल पब्लिक के साथ साथ गवर्नमेंट एंड नेशन के बारे में भी सोचता है, उनके बारे में अच्छा डेवलपमेंट आइडियाज जनरेट करता है। ओके, देन फंक्शंस ऑफ डेवलपमेंट बैंक। सबसे पहले कि फाइनेंशियल गैप फिलर, ये फाइनेंशियल हेल्प करता है बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को। अंडरटेक एंटरप्रेन्योर रोल, क्योंकि जिसको भी एंटरप्रेन्योर बनना है तो ये पर्टिकुलर बैंक में जाके लोन लेके अपना बिजनेस स्टार्ट भी कर सकता है। कमर्शियल बैंकिंग बिजनेस, मैंने कहा है कि ये कमर्शियल बैंकिंग बिजनेस है, मेन इंटेंशन है प्रॉफिट कमाना। जॉइंट फाइनेंस, ये पर्टिकुलर बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से भी क्या करते हैं, टाइप करते हैं। रीफाइनेंस फैसिलिटीज़, मतलब जिस पर्टिकुलर कंपनी ने अगर उनसे लोन लिया गया है और वो आराम से उनकी EMIs दे भी रहा है और सपोज वही पर्टिकुलर कंपनी को फिर से लोन की ज़रूरत पड़े तो ये पर्टिकुलर बैंक उन्हें रीफाइनेंस भी करती है। ओके, दे प्रोवाइड लोन अगेन। क्रेडिट गारंटी, यस, दे प्रोवाइड अ गारंटी कि आपको लोन क्रेडिट भी मिलेगा, बट यू हैव टू पे द इंटरेस्ट रेट्स ऑल्सो। उनके टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना है। देन नीड ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। देखिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत क्यों है इंडिया में। फर्स्ट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। लोग अपना पैसा सेफ जगह पे रख सकते हैं, घर पे रखना ऐसा नहीं है कि घर पे रखना रिस्की है, बट अगर चोरी हो जाता है या मिसप्लेस हो जाता है तो हम किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते। तो बैंक में अगर हम पैसा रखते हैं तो बस वहाँ पे आपका पैसा सेफ रहेगा, बिल्कुल सेफ रहेगा। चाहे कितना भी बड़ा डाकू चोर वहाँ पे लुटेरा आए,
कुछ भी आपके पैसे यहाँ से वहाँ नहीं हो सकते। देन प्रोवाइड कमर्शियल लोन्स मीन्स व्हीकल लोन्स, बिजनेस लोन, होम लोन्स, ओके। देन प्रोवाइड रियल एस्टेट लोन्स, रियल एस्टेट में कहाँ है, कोई ज़मीन खरीदने के लिए भी आपको पैसे दे सकती है बैंक्स, घर खरीदने के लिए बैंक पैसे दे सकती है। देन प्रोवाइडिंग मॉर्गेज लोन इन द सेंस कि भाई सपोज आपके पास एक अच्छा जॉब नहीं है बट फिर भी आपको कुछ जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी है या बिजनेस स्टार्ट करना है, तो अपना घर गिरवी रख के भी आप लोन ले सकते हो, क्योंकि मेन इंटेंशन है सर्वाइवल का। लोग सर्वाइव करेंगे तभी तो जाके वो अच्छा फ्यूचर सेफगार्ड कर सकते हैं अपने लिए, बराबर। देन इशूइंग शेयर सर्टिफिकेट्स, देन बिल रीडिस्काउंटिंग एंड डिस्काउंटिंग। यहाँ पर मैं कहा है कि डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, ये काम, क्योंकि ड्रॉवर एंड ड्रॉवी ये बिल लेते हैं, उनके पास पैसा रहेगा तो क्या कहते हैं बिल ड्रॉ करके देते हैं, बट बैंक के पास लेके जाके वो लोग क्या कर सकते हैं, बिल को रीडिस्काउंट कर सकते हैं और अपना पैसा ले सकते